हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एकेडमिक पर्पस से, एंट्रेंस पर्पस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं और इनके नोमेनक्लेचर्स के बारे में आज पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। आइए जानते हैं पहले कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दूसरा टर्म आप लोग नाम सुने होंगे, डबल सॉल्ट। दो चीज को एक साथ देखें, ये देखिए डबल सॉल्ट ऐसा कंपाउंड है ना, इसको दो थप्पड़ लगाएंगे तुरंत क्या होगा, ये अपना खो देगा, याददाश्त इसका खत्म। कौन है हम, कहेगा कौन है हम, क्या कहेगा कौन है हम। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इसको कुछ भी कहिए, अब टस से मस नहीं होने वाला, ये ढीठ है। क्या है यहाँ पे, ढीठ है ये। ठीक, जब ये, अब ये बात हो गई टर्म्स में, लेकिन जब इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है कि इसको अगर हम लोग सोल्यूशन फेज में जैसे ही जो डालेंगे, ये अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा, खो देगा। आइडेंटिटी अपना क्या करेगा, खो देगा। जैसे पहले था वैसे अब नहीं रहेगा। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये चाहे सॉल्यूशन फेज में भी इसको रखेंगे, सॉलिड फेज में भी रखेंगे, इसकी आइडेंटिटी अपना क्या किया रहता है, मेंटेन किया रहता है। और ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है। कौन, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या करेगा, जैसे ही उसको सॉल्यूशन फेज में रखेंगे वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं ना, तो वो उसको सॉल्यूशन फेज में रहे चाहे क्रिस्टलाइन फेज में रहे, दोनों के फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे पहले रहेगा उसी फॉर्म में वो आगे भी रहेगा, सॉल्यूशन फेज में भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट। जैसे डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .24H2 फिटकरी। ठीक है, एलम। और इसके लिए तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे ही, जैसे K4FeCN6। ठीक है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, जैसे हम लोग तीन तरीके के बॉन्ड के बारे में जनरली पढ़ते हैं। एक आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि दो आयंस के बीच के इंटरेक्शन, जैसे दो पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो इंटरेक्शन हुआ तो उसको कहते हैं कि भैया आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड कब हुआ, एक इंसान आया, भैया ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बराबर बराबर शेयर करके एक रिश्ता बना दिए, उसको बोले कोवेलेंट रिश्ता। जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो यहां क्या होता है कि एक ऐसा स्पीसीज आएगा जो इसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ठीक, और एक ऐसा स्पीसीज है जिसके पास खाली जगह हो। ठीक है, क्या हो, खाली जगह हो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है। क्या करता है, दे देता है। देने की वजह से एक रिश्ता बन गया, भैया हम आपको कुछ दे दिए तो हमारे आपके बीच में क्या हुआ, एक रिलेशन बन गया, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो उससे जब फॉर्म होता है तो उसको कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, किस तरीके से आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है, किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। जैसे डबल सॉल्ट का एग्जांपल लिए है ना अभी, K2SO4Al2SO4 का थ्राइस .24H2। इसको जैसे ही सोल्यूशन फॉर्म में घोरेंगे ना, ये सब तितर बितर पूरा K+Al+ सब चेंज हो जाएगा। जैसे ये K+ के फॉर्म में अपना पोटेशियम, वो फिर यहाँ पे क्या है, सल्फेट है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम है। ठीक है, सल्फेट है, 3 1 4 है, 4 सल्फेट है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। समझ रहे ना, क्या होगा, सब अपने आयंस में क्या होगा, टूट गया। सोल्यूशन फेज में जैसे ही आया ना ये डबल सॉल्ट, वो क्या हुआ, आयंस में टूट गया। पर अगर हम एक बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, देखिए इसको जैसे ही सोल्यूशन फॉर्म में करेंगे तो बहुत क्या होगा, ये आयन में टूटेगा 4K+ और Fe
Cn6, ये 4-। देखिए ये क्या हुआ, आयरन और Cn अलग अलग नहीं हुआ, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये जैसे ही इसके अंदर आ गया, ये क्या हो गया, अब चेंज नहीं होने वाला, बन गया। सोल्यूशन फेज में डालेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा, ये अब टूटने वाला नहीं है। तो जो क्या होता है, डबल शॉट होता है, वो जैसे ही सोल्यूशन फेज में जाएगा वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, लॉस कर देगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो सोल्यूशन फेज हो चाहे क्रिस्टलाइन फेज हो, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये क्वालिटी है, अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसके, जैसे आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा इसके बीच में, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, ये टर्म मिलेगा। ये क्या होता है, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक स्पीसीज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। जैसे मेटल की बात कर दी, ये M मेटल हो गया, एक L लिगेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो लिगेंड है, जिस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन अपना देता है, ये जो देने वाला है, जिसको देगा वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन। जैसे Fe हो गया, मेटल हो गया, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, खास करके 3D के एलिमेंट्स, और भी 4D 5D भी बनाते हैं, पर 3D के एलिमेंट्स ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो सारे हमारे क्या है, मेटल एटम है, जो कि लिगेंड से मिलकर के क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये लिगेंड क्या होता है, लिगेंड ऐसा स्पीसीज होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन काफी हद तक होते हैं, जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, ठीक है। किसको डोनेट करेगा, मेटल एटम को। कौन डोनेट करेगा, लिगेंड, ऐसा स्पीसीज जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो मेटल को देने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो क्या कहलाता है, लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम हो गया, लिगेंड हो गया, ठीक है। अब एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे अभी हम बोले थे ना एग्जांपल कि 4FeCN6, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला स्पीसीज बना, स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इसके अंदर के सारे स्पीसीज जो प्रेजेंट है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई सारी स्पीसीज है, वो सब कहां आते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आईपीएससी में इसका हेल्प मिलेगा, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, अभी हम एग्जांपल जो ले रहे थे उसी से समझते हैं, FeCN6। अब हमको क्या है, इस मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन, जैसे पोटेशियम पे कितने चार्ज है, +4, Fe को मान लीजिए X, क्योंकि इसको निकालना है, और Cn पे होता है -1 चार्ज, तो कितने Cn है, 6, तो क्या होगा 6 × -1, और टोटल चार्ज कितने हैं, 0, तो लिखेंगे यहाँ +4, तो x इक्वल्स टू -6 + 4 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ में आया सबको। जैसे एक और एग्जांपल लेकर के निकाल देते हैं, FeS2,4Cl2, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई स्पीसीज है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए x मान लेना है, H2O पे कोई चार्ज होता नहीं है, पता है आपको, फिर Cl पे होता है एक चार्ज, तो वहां 2 × -1 कर देंगे तो हो जाएगा 0, टोटल पे कोई चार्ज नहीं तो 0 लिख दिए, x इक्वल्स टू -2 = 0, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, +2 चार्ज। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया सबको। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि टोटल जो चार्ज आता है मेटल एटम पे, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए
अब आपको एक नेट टर्म जो है इंपॉर्टेंट टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखिए जैसे हम बात किए Fe, यहाँ ये है H2O6 बनाया, ठीक है। तो ये जो लिगेंड का नंबर है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो मेटल को, वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे H2O है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अभी बता देते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है। H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक H2O डोनेट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 होता है, इथाइलिन डायमीन बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा? दोनों तरफ से डोनेट करता है, तो दो तरफ से जब डोनेट करेगा तो उसको बोलते हैं क्या? बाइडेंटेड लिगेंड। क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। अगर 3 तरफ से करेगा तो ट्राइडेंटेड, बहुत सारे तरफ से कर रहा है तो पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे UDTA होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है। तो इस तरीके से लिगेंड के पार्ट होता है। बस तो आप लिगेंड के नंबर से ना याद करके कंफ्यूज नहीं हो कि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड मिलकर के डोनेट करेंगे मेटल एटम को, वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये सारे आपको टर्म्स दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसमें एक और लिगेंड में एक आपको बता देते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? मोनोडेंटेड ही है, ये मोनो वाला ही है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, पर इसके पास ऑप्शन क्या होंगे? मोर देन वन। क्या क्या भैया क्या बोले? कि एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड है कि इसके पास ऑप्शन कितने होंगे? एक से ज्यादा होंगे। जैसे SCN- एक लिगेंड है, थायोसाइनेटो आयन, वो इस तरफ से भी ऐसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, N की तरफ से और S की तरफ से, दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके पास कितना हो गया? ऑप्शन क्या है? एक से ज्यादा है, पर हाँ एक बार में वो किसी एक से ही डोनेट करेगा, दोनों तरफ से नहीं करेगा, किसी N से भी दे दे, C से, S से भी। जब ऐसे करने लगेगा तो उसको बाइडेंटेड में रख लेंगे। तो ये मोनोडेंटेड ही लिगेंड है, पर इसके पास डोनेट करने का जो डोनर एटम होता है वो एक से क्या हो? ज्यादा। तब ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए ये देखिए, आइए हम अब लोग इसके IUPAC के बारे में पढ़ते हैं कि IUPAC नेम कैसे होता है। हम लोग IUPAC नेम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा रूल्स दे देंगे। हम लोग लिगेंड के, किस लिगेंड का क्या नाम होता है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। केटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कि जैसे पूरे पे एक चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज जो है वो जैसे ये था 3+ पॉजिटिव चार्ज है, तब उसको क्या कहेंगे? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स FeCN6 और यहां पे क्या जाए जैसे 4-, तो ये क्या हो गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायन एनायन बोथ हैज कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे PtCl4 है और दोनों रहे PtNH3, एक पे क्या आएगा? नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, मतलब केटायन एनायन बोथ एक कॉम्प्लेक्स में। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किसी से कुछ मतलब नहीं भैया, हमारे ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, हम इंजॉय कर रहे हैं अकेले। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कोई चार्ज नहीं है इसमें। पॉजिटिव है तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दोनों तरीके का एक ही में है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो उसको केटायन एनायन बोथ है कॉम्प्लेक्स। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे क्या है? कोई चार्ज नहीं है, तब उसको कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब जब एनायन रहेगा, ये जो एनायन वाला है नेगेटिव, तभी मेटल के आगे ATE लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एनायन वाला रहेगा तभी मेटल के आगे ATE लगाएंगे। एनायनिक पार्ट जहां कहीं भी आपको आएगा, जैसे कहीं भी एनायनिक पार्ट आए कॉम्प्लेक्स पे, आपको मेटल, उसके मेटल के आगे ATE लगा देना है। बाकी किसी के आगे नहीं, बाकी सबके आगे आपको उसका नाम, सिंपल नाम लिख देना, ठीक है। ये हम आपको IUPAC रूल जो बताएंगे उसमें दे देंगे। चलिए एग्जाम्पल और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल कब से लिख रहे थे, इसके नॉमेनक्लेचर का आपको करना है कि नॉमेनक्लेचर भैया नाम बताना है इसका। तो देखते हैं कैसे बताए।
आपको नाम बताने से पहले हम बोले कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आप उस वाले जैसे बताया अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ सेकेंड। ठीक है, देखिए नाम लिखने का तरीका, आप लिगेंड जो है उनको उठाइए, उनका नाम लिखिए। हेक्सा मतलब 6 है, आपको पता है ऑर्गेनिक वाले में नॉमेनक्लेचर में जितने नंबर रहेंगे उसमें, तो हेक्सा, फिर लिगेंड का नाम साइनो, यहाँ पे सॉरी ये पोटेशियम आ गया ना, तो पहले पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो, फिर उसके बाद आयरन है। देखिए आयरन है, क्या है? आयरन है। अब ये आयरन है और यहाँ पे +4 है, मतलब इस पे +4 है तो यहाँ पे क्या आएगा? -4। तो जब कॉम्प्लेक्स पे माइनस रहता है तो जो मेटल एटम होता है उसके नाम के लास्ट में ATE लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ATE। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फेरेट, फेरेट सेकेंड। ठीक है, और आपको बताया कि इसका नाम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। H2O का ट्वाइस, NH3 का ट्वाइस, Cl2। देखिए मान लीजिए कई तरीके के आपको लिगेंड प्रेजेंट, एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, तब क्या करना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, लिगेंड्स के नाम आपको पता होना चाहिए, वो आप याद कर लीजिएगा, दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। नाम के जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे नाम में क्या है, पहले A है, B है, C है, D है, उस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको रखेंगे। जैसे यहां पे ये इसका नाम होता है एक्वा, ये है अमीन, और ये है क्लोराइडो या क्लोराइडो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो क्लोराइडो है, अमीनो है, एक्वा है। तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल में देखेंगे ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। आप उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, Fe का निकालेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में आएगा। अब नाम लिखने का तरीका देखिए, यहां 2 अमीनो है, लिखेंगे डाई अमीनो, ठीक है, फिर डाई एक्वा, फिर इसके बाद ये डाई क्लोराइडो, ये क्या है? यहां पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो सिंपल इसका नाम आयरन और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, दूसरा कोबाल्ट के साथ देख रहे हैं। मान लीजिए H2O का ट्वाइस है, Cl2 है, NH2 है, ठीक है, और Br है। यहाँ पे 2 माइनस चार्ज लिखते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वाला है तो ATE आपको ध्यान रखिएगा, ATE तुरंत लगा देना है मेटल के पास। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालते हैं, X प्लस ये 0 होगा, प्लस ये चूंकि 2 है -1, क्लोरीन पे -1, इस पे -1, इस पे भी -1 चाहिए, तो इक्वल्स टू टोटल कितना है? -2। तो x इक्वल टू कितना है आएगा? -2 -1 इक्वल्स टू -2। तो x उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, 4 - 2 2। तो कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लियर है? याद देखिए, अब इसका नाम लिखते हैं, एक एक लिगेंड का सब पहले अल्फाबेटिकल में, अमाइडो, एक्वा, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है? अमाइडो, तो लिखेंगे अमाइडो, फिर उसके बाद एक्वा, डाई एक्वा, चूंकि 2 है तो इसलिए डाई एक्वा, फिर उसके बाद क्या आएगा? ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो, फिर उसके बाद कोबाल्ट, चूंकि 2 माइनस है तो ATE लगा देंगे, तो यहाँ पे इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है। इस तरीके से आपको नाम लिखना है। ठीक है, मोनोडेंटेड सारे लिगेंड अगर है, अगर ढेर सारे लिगेंड है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक इस लिगेंड को पकड़िए और अल्फाबेटिकल आर्डर में अपना समझ लीजिए, फिर अल्फाबेटिकल आर्डर में भी इसको लिखते जाइए। ठीक है, जितने लिगेंड्स है उनका डाई, ट्राई, मोनो जितना भी है, ठीक है, आप लगाते जाएंगे। क्लियर? चलिए कुछ और टाइप के कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड हो तो क्या होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं बाइडेंटेड वाले का, FeEN का थ्राइस। EN मतलब होता है इथाइलिन डायमीन, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, ये 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक साथ। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर नॉमेनक्लेचर है तो आपको क्या करना है, ये जो कुछ कोई अंतर नहीं, नाम सेम है, ये जो 3 लिखा हुआ तो हम लोग ट्राई यूज करते थे ना,
तो चूंकि नाम के अंदर ही इसके क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, मतलब दो इसमें पहले से डाई वाला यूज हो चुका है, इसलिए एक नया टर्म यूज होगा ट्रिस। जब 2 रहेगा तो बिस ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकेस, 5 है तो पेंटाकेस, 6 है तो हेक्साकेस। इस तरीके से आपको नाम यूज करना, ठीक है। तब देखिए क्या नाम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि NH2 CH2 NH2 अभी बताया ना, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चार्ज नहीं, तो यहां पे भी Fe पे क्या होगा 0। तो नाम क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ 3+ कर दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस 3 कर दिए, यहाँ देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे आयरन पे क्या होगा +3 Fe का। नाम लिखना है, नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ है प्लस है तो इसलिए आयरन 3, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या टेट्राडेंटेड लिगेंड हो, तो यहाँ पे आपको बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करना है। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। चलिए अब कुछ अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स देते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स है, बहुत जगह आपको मिल जाएगा बुक में से भी आप समझ लेते हैं। जो कंफ्यूजिंग होता है लोगों को ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में, देखिए ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब ब्रिज लिगेंड हो गए। ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का। तो ब्रिज यहां क्या है, लिगेंड अगर है तो मतलब क्या करेगा, एक मेटल से दूसरे मेटल को जोड़ेगा। मतलब वो जो लिगेंड है पर्टिकुलर, वो क्या होगा, अगर ये है इधर भी मेटल है, भैया इधर भी मेटल है, ये जो ब्रिज में लिगेंड है दोनों से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ब्रिज लिगेंड। मतलब वो मेटल किससे जुड़ा हुआ है, लिगेंड किससे, दोनों मेटल से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ मेटल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, FeOH NH2 Fe NH3 6, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है, तो देखिए OH और NH2 क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है, तो इनके लिए एक टर्म नया यूज होता है म्यू। देखिए नाम कैसे लिखते हैं, अब आप सिंपल इसको शुरू करिए यहां से लिखना, ठीक है। 2 तरीका है इसके नाम लिखने का, पहला आपको सिंपल तरीका बताते हैं। अब यहां से शुरू करिए, तो ये क्या हो गया, हेक्साअमीन, ठीक है, हेक्सामीन, फिर आयरन, हेक्साअमीन आयरन। यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के लिए निकालना है, ठीक है। दोनों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ इस पे -1 चार्ज होता है, इस पे भी -1 चार्ज होगा, 2 तो इधर पहले से चार्ज जाएगा, और चूंकि 2 आयरन में बांटना है तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो आयरन यहाँ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर OH माइनस है तो लिखेंगे म्यू, और यहाँ ये क्या है, अमाइडो, तो म्यू अमाइडो पहले, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आएगा, और फिर म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, और उसके बाद फिर से यही नाम, हेक्साअमीन आयरन, ठीक है। और यहाँ पे इसका, तो सिंपल सी चीज है ये कि आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिजिंग लिगेंड होंगे आपको सीधे सीधे नाम लिखना है, और जो ब्रिजिंग लिगेंड होंगे उनका क्या करना है, आपको म्यू टर्म यूज करना है उनके नाम के आगे, ठीक है। ये एक तरीका है। या आप एक तरीके से क्या होता है, हेक्साअमीन आयरन को एक साथ लिख करके, भैया ये हेक्साअमीन है ना, इसको एक साथ कर देंगे, ठीक है, म्यूमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो करके बिस आगे लगा देंगे, बिस, फिर हेक्साअमीन आयरन एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। वैसे कैसे देखिए, लिखिए ये जैसे म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस यूज कर लिया, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, ये हेक्साअमीन आयरन सेकेंड। सेम चीज है वही कि हेक्साअमीन आयरन भैया 2 ठो है, और ये बीच में क्या है, म्यूमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो। तो जो आपको क्लियर लगे, दोनों सही है, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। वहां से आप शुरू से ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यूमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस हेक्साअमीन आयरन सेकेंड, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए एक और टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स।
जैसे ऑर्गेनिक, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ, जैसे क्या हो गया, इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तब क्या तरीके का नॉमेनक्लेचर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हो गया, PtCl3 CH2 सॉरी C2H4, ये इथाइलिन है, ये यहां रखे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कायदे से। अब क्या है, इसके लिए ये जो टर्म्स हो जाता है, पाई यूज होता है ना, ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड, तो इसके लिए एक टर्म लिया गया नीटा, ईटा या नीटा जो भी बोलते हैं आप, ईटा टर्म लिया गया, ठीक है, इसको लिया गया, और इसके आगे जितने कार्बन का वो ऑर्गेनिक लिगेंड होगा उतना नंबर लगाएंगे। देखिए नाम कैसे लिखेंगे, सीधा पहले यहां सीधे पोटेशियम, ठीक है, फिर उसके बाद इथाइलिन में और क्लोरीन में पहले कौन आएगा, क्लोरो, तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो या क्लोराइडो, फिर उसके बाद ये इथाइलिन, देख रहे हैं क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन लिए, ये इथाइलिन क्या है, अभी नीटा, ब्रैकेट में लिखे नीटा 2, 2 कार्बन का है, नीटा 2, और इसका नाम क्या है, इथाइलिन, लिख देंगे। और उसके बाद ये किस फॉर्म में, देखिए ये +1 है तो यहाँ माइनस इधर जाएगा तो -1 आएगा, तो नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो ATE लगेगा, और ये Cl इधर जाएगा दो तरफ, तो 3 प्लस इधर जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन, तो यहाँ लिख देंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट C। देखिए हम, ये नया टर्म है ऑर्गेनिक लिगेंड, ज्यादातर जगहों पे आपको बताने के, तो यहाँ पे C2H4 अगर आ गया, या भी और एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको नीटा टर्म यूज करना है। क्या टर्म यूज करना है, नीटा टर्म। चलिए एक और एग्जांपल देकर के आपको क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स ले लिए FeC5H5 का ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। C5H5 क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, ठीक है, ये इसका पाई बॉन्ड है। तो साइक्लोपेंटाडाई 5 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है। अब इसका नाम देखिए कैसे लिखते हैं, अब कितने कार्बन इसमें है, 5, तो कितना होगा नीटा के ऊपर 5, देखिए क्या होगा, नीटा 5। अब इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या है नाम इसका, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है, ये हो गया इसका नाम। इस पे कितना है नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, 2 है यहाँ पे, तो टोटल आयरन पे कितना चार्ज आएगा, 2, ठीक है, तो लिखेंगे आयरन 6, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक। तो आपको यह ध्यान रखना कि अगर ऑर्गेनिक टाइप के लिगेंड आएंगे तो वहां नीटा टर्म का यूज होगा, और जितने कार्बन के रहेंगे लिगेंड, जितने कार्बन का रहेगा वो स्पीसीज या ग्रुप मॉलिक्यूल, उसमें क्या है, आपको उतने नंबर यहां पे लिख करके उनका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे एक और, हाँ ये ध्यान रखें, सॉरी यहां मिस्टेक हो, ये 20 है, मतलब आगे आपको 2 लगा देना, ठीक है, 2 है ना, ध्यान नहीं दिया, 2 है तो 20 आपको यूज कर लेना, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ठीक है, ये देखिए क्रोमियम का है। जैसे अब देखिए इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है, C6H6 सुप्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं इसको, क्या नाम है भैया इसका, बेंजीन, बेंजीन लिगेंड है। अब इस क्या होता है, ये देखिए नाम नीटा, 2 है चूंकि, तो इसलिए क्या लिख देंगे 20 आगे, ये ध्यान रखिएगा। नीटा कितने कार्बन, 6, नाम क्या है इसका, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, क्रोमियम, क्लियर है सबको। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे एक और एग्जांपल मान ले लेते हैं, Cl2 C4H9 का ट्वाइस। अगर मान लीजिए इस तरीके से एक कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये C4H9 क्या है, पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इसका नाम क्या है, ठीक है, तभी तो नाम लिखेंगे भाई, इसका नाम जानना जरूरी है। C4H9 जो होता है वो देखिए ये होता है स्ट्रक्चर, CH2 होता है, यहाँ CH होता है, यहाँ भी CH होता है,
और यहाँ CH2 होता है C4H9। तो C4H9 गड़बड़ हो गया क्या, 2 2 4 2 6 C4H6 होता है, सॉरी। ठीक है, देखिए एग्जांपल Fe है, Cl2 है, C4H6 का ट्वाइस है, C4H6 ये होता है। इसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, ब्यूटाडाइइन। ठीक है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन है। अब ये भी क्या है, ऑर्गेनिक लिगेंड। यहाँ पे नाम लिखने जाएंगे, अब जब नाम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए सिंपल नाम आपको लिखना है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट Cl- है, उधर जाएगा +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगा। नाम लिखेंगे, ये क्या है, ब्यूटाडाइन, बॉस B। ठीक है, क्लोराइडो C, तो पहले इसका नाम लिखें। नीटा के ऊपर कितना, 4, उसके बाद ब्यूटाडाइन, और कितने हैं ये, 2, तो आगे बिस, और फिर क्या है, डाई क्लोराइडो, फिर ये आयरन, कितना चार्ज आ रहा है, तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल वाले का नॉमेनक्लेचर आप देखें कि बस क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और लिगेंड का एक लिगेंड का नाम लिखना है, जो अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नाम दे देंगे, रूल्स दे देंगे, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते जाना, और जितना है उसके नंबर में डाई ट्राई टेट्रा भी लिखते जाना, उसके बाद उनका मेटल का नाम और ऑक्सीडेशन स्टेट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ये ध्यान रखना है कि ATE आपको लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स मिल गया तो ब्रिजिंग लिगेंड, जितने लिगेंड, नॉर्मल जो लिगेंड है उनको ऐसा लिखेंगे जैसे लिख रहे थे, पर ब्रिजिंग लिगेंड अगर है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखेंगे, हमेशा म्यू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, म्यू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर पाई बॉन्डिंग लिगेंड है तो आपको नीटा टर्म यूज करना है। नीटा के ऊपर जितने कार्बन का वो लिगेंड रहेगा, ऑर्गेनिक लिगेंड रहेगा, उतने कार्बन को आपको क्या करना है, यहां पे लिख देना है। फिर उसके बाद उसका नाम लिख करके आगे जैसे रूल लिख रहे थे वैसे लिखना। क्लियर है सबको? चलिए देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए FeCO5, ठीक है, COCl3 H2O का ट्वाइस Br और +1। मान लीजिए 2 एग्जांपल हम लोग नाम लिखते हैं। तो ये देखिए सिंपल, यहाँ कुछ है, यहाँ 0 कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। कार्बोनिल, इसका नाम जानते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड, कार्बोनिल इसका नाम है। तो कार्बोनिल को, तो यहाँ पे नाम कितना कार्बोनिल है, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं है तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए। यहाँ आएंगे, देखिए अल्फाबेटिक क्रम ध्यान रखना है आपको, Br Cl H2O, तो ये एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो, तो C पहले एक्वा, तो यहाँ 2 एक्वा है तो डाई एक्वा, ठीक है, डाई एक्वा, फिर ब्रोमाइडो, फिर उसके बाद 3 है तो ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट। यहां प्लस वाला है तो कुछ नहीं, ATE नहीं लगेगा, सीधे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3 इधर प्लस, इधर ये 4 प्लस, अच्छा 4 माइनस, उधर गया तो 4 प्लस हो गया, ये प्लस ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो 5, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको वार्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, इन सब की चर्चा करेंगे। आपको जो समस्या IPSC नेम में हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और क्या सुझाव देना चाहते हैं वीडियो को लेकर के आप उसमें बता सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।